जय माँ सरस्वती जी, जय माँ महालक्ष्मी। सबसे पहले लोक धुन बैंजो चैनल देखने वाले सभी बहन भाइयों को मदन लाल उड़िया की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। आज मैंने अपनी भावनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है। जिसको पता है वो बहुत अच्छा है, और जिनको नहीं पता है तो उनको पता लग जाएगा। और जो बातें मैं आपके बीच में बताने जा रहा हूँ वे बातें गुरु महाराज के सानिध्य में आप सभी के बीच में रहकर आपसे ही सीखी हैं और आपसे ही साझा कर रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो लीजिए अब चर्चा करते हैं भारतीय संगीत की। कि भारतीय संगीत एक देव विद्या है जो देवताओं के पास हुआ करती थी, और हमारे पूर्वजों ने तप करके, प्रभु का ध्यान करके, पूजा पाठ व मनन करके, हरि कीर्तन करके, देवताओं को खुश करके और उनसे ये आशीर्वाद के रूप में हमें मिली थी। और हमें ये मानना चाहिए कि भारतीय संगीत विद्या हमारे पूर्वजों से हमें एक विरासत के रूप में मिली। तो चर्चा करते हैं भारतीय संगीत के इतिहास की, कि ये संगीत का इतिहास क्या है। बहुत से बहन भाई जानना चाहते हैं कि आखिर ये संगीत आया कहाँ से। तो दोस्तों, यह संगीत एक आदिकालीन कला है। इसका जन्म सृष्टि की रचना के साथ ही हो चुका था, और यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि मनुष्य ने संगीत के जन्म के लिए ये प्रकृति है, इससे प्रेरणा पाई होगी। जैसे मनोहर दृश्यों को देखकर चित्रकला का जन्म हुआ, जैसे प्राकृतिक रूप से बने टूटे पत्थरों को देखकर मूर्ति कला का जन्म हुआ, उसी प्रकार मनुष्य ने अपने जीवन के आसपास संगीतमय वातावरण देखा। जैसे सागर की लहरों से, पशु पक्षियों की मधुर आवाज से, व हवा के शीतल झोंकों से, और ये संगीत का जन्म हुआ। परंतु दोस्तों, इस संबंध में इतिहास बिल्कुल मौन, क्योंकि उनकी पहुंच ईस्वी से पूर्व, कुछ समय पूर्व की। परंतु कुछ पौराणिक कथाएं अवश्य प्राप्त हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि संगीत की उत्पत्ति वेदों के निर्माता ब्रह्मा जी से हुई, जिन्होंने ये 5वां वेद यानी कि गंधर्व वेद की रचना की थी श्री ब्रह्मा जी ने। और उन्होंने यह विद्या भगवान शिव शंकर को दी, और शिव शंकर भगवान ने यह विद्या सौरों की देवी महासरस्वती को दी। और सरस्वती जी ने यह विद्या, क्योंकि नारद जी ने बहुत तप किया, व्रत किए और माँ से प्रार्थना की, तब सौरों की देवी माँ सरस्वती ने यह विद्या नारद जी को दी। अब नारद जी ने यह विद्या
गंधर्वों को, किन्नरों को और अप्सराओं को दी। जैसे कि इंद्र भगवान जो देवताओं का राजा है, उनके दरबार में नाच गाना हुआ करता था, नृत्य, वादन और गायन। तो वहाँ अप्सराएं और ये गंधर्व और किन्नर ये वहाँ पे नृत्य किया करते थे। और देवताओं से यह विद्या राजाओं के पास आ गई। आप जैसे कि आप सभी ने सुना होगा, रावण के दरबार में जो लंका के लंकेश्वर थे, महाबली रावण, जिनके दरबार में नाच गायन होता रहता था। और यह विद्या हमें रामायण में भी कुछ लेख मिलते हैं, जैसे कि मैया सीता जी के स्वयंवर में और संगीत का आयोजन हुआ था। इसी तरह से ये कुछ प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि समुद्र मंथन किया तो श्री विष्णु भगवान ने विश्वमोहिनी का रूप बनाकर नृत्य किया, और वो जो समुद्र मंथन से अमृत जो प्राप्त हुआ था वो देवताओं को मिलाया। शिव शंकर भगवान की शादी में भी नृत्य का आयोजन हुआ था और गायन वादन का भी आयोजन हुआ था। इसी तरह से यह विद्या बहुत पुराने समय से चली आ रही है। द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान के साथ गोपनिया नृत्य व श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजाया करते थे। और जब पांडवों का अज्ञातवास चल रहा था, तब श्री अर्जुन ने उत्तरा को संगीत की शिक्षा दी थी। और श्री हनुमान जी भी हरि के भजन में लीन रहते थे, झांझ बजाते बजाते गाते हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। उनके पास भी संगीत विद्या थी। और वाल्मीकि जी के ने जो ये रामायण लिखी, ये भी संगीत में। श्री तुलसीदास जी भी संगीत में रहे, और कबीरदास जी, गुरु रविदास जी, श्री हरिदास जी, सूरदास जी, मीराबाई जी, श्री तानसेन जी, चंद्र बलदाई जी, और भी बहुत से बड़े बड़े कलाकार व कविराज हैं, और वो संगीतकार हुए हैं, जिनका सभी का नाम लूँगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। इसलिए आज इतना ही। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।